जय हिंद फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब मस्त होंगे और जहां भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं को ये क्लास उनके लिए है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे। जैसे अभी आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था। उसके बाद जो है इसका पेपर जो है होना है जून के लास्ट मंथ में, या तो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है पेपर होना है। अभी एग्जाम डेट नहीं अनाउंसमेंट हुआ है। ये एग्जाम डेट कब अनाउंसमेंट होगा? जब आपका पेपर, बोलते हैं ना, 10 से 15 दिन जब बचेगा तब जो है एग्जाम का डेट जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। बहुत सारे यूट्यूब पे जो है फर्जी जो है खबर डाल रहे हैं। तो उसके ऊपर मत आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी जब भी एग्जाम होगा तो आपका जो है 10 से 15 दिन पहले जो आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे और मेरे साथ भी आप लोग बने रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए कंटेंट नंबर 1 लेके आया हूँ। और ये क्लास जो है आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आज कितना तारीख है? आज जो है आपका 7 तारीख है। ठीक है, तो 7 तारीख के जो आप अगर 8 से आप जोड़ेंगे तो 8 से इधर और उधर मतलब मिला करके आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। आपके पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप मेरे साथ जो है कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ो और मैं कोशिश करूंगा, मैं आपका 4 से 5 क्लास जो है मैं कंटिन्यू जो है लंबा लंबा क्लास जो है आपको दूंगा। और मैं बहुत सारा चीज़ जो है आपको क्लियर करूंगा। बेसिक से लेके एडवांस तक जो जो क्वेश्चन बनता है मेरे क्लास में आप लोग एक एक चीज़ सीख के जाएंगे और एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक एक पॉइंट सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम है, आप लोग जो है सबसे पहले लगन से जो है तैयार करें। सबसे पहले लगन आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक आपके अंदर जुनून। इसके बाद देखो, आपको पता है कि एग्जाम इनको लेना ही लेना है, आपको पता है ना। क्योंकि जो आपका पेपर लीक हुआ तो लीक होने के बाद जो है इसका जो है एग्जाम री एग्जाम कराने के लिए जो है 28 फरवरी के योगी आदित्यनाथ ने जो है जारी किया नोटिफिकेशन कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। आपको लगता है कि एग्जाम अगर नहीं लेगा तो 2027 में चुनाव हो भाई, ना? तो एग्जाम इनका लेना बहुत 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 जरूरी है। तो 2027 में अगर इनको वोट चाहिए तो ये चुनाव से पहले जो एग्जाम आपका कराएंगे, क्योंकि जो इन्होंने बोला वो चीज कराएंगे। अब अभी इनकी अगर ये एग्जाम अगर नहीं कराते हैं तो समझ रहे हैं इनकी वोट पे वोट बैलेंस जो है उनकी गड़बड़ा जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग तैयार रहिएगा ना। उम्मीद है। चलिए, जैसे जैसे अभी हम आपको बता देंगे क्या क्या मैं आपको देने वाला हूँ, कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो चीज़ जो है हमने यहाँ पे पहले से नोट कर दिया है, नोट करके रखा हुआ, ताकि समय बचे और मैं आपको अच्छे से 1 बाय 1 फॉर्म में जो है चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। इसी नाम से जो आपका एक एग्जाम जो दिख रहा है, प्ले स्टोर पे जो है आपका एप्स भी है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है मैं कोर्स लॉन्च करूंगा। उसमें आपका पेड प्रमोशन रहेगा, आपका पेड कोर्स रहेगा। उसमें बहुत सस्ता अमाउंट में जो है आपको मैं क्लासेस दूंगा। आपका यूट्यूब पे जो है कुछ अभी जो है रेगुलर क्लास चलेगा, आपका क्लासेस फ्री रहेगा। बाकी आप ऐप्स पे भी आ सकते हैं। और इसी चैनल के नाम से जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, एक एग्जाम जैसा आपको दिख रहा है ये। तो इसी तरह से जो है आप एक एग्जाम सर्च कीजिएगा, एक जो लिखा हुआ है एग्जाम, नो स्पेस होना चाहिए। इसी तरह से जो है आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपने बातों को थोड़ा सा विराम करते हैं और टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका जो है हम लोग बात करेंगे मैथ्स में। यहाँ पे हम लोग जो है कुछ पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि मैथ्स आपका क्या है। मैथ्स देखिए, हम लोग जो है कुछ बातों को ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपके मैथ्स रहेंगे ना। मैथ्स देखिए, मैथ्स मैं इसलिए उठा हुआ हूँ क्योंकि आपका मैथ्स रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेगा, और रीजनिंग में बहुत, देखिए मैथ्स रीजनिंग इसमें से आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक रहेगा। ठीक है, और आपका हिंदी रहेगा, साइंस में साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी जो है कंबाइन करके मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको क्या क्या भी जो है प्रेजेंट टाइम में दूंगा क्लास। मैथ्स, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा। ठीक है,
तो ये जो है आपको क्लास हैंडल मैं करूंगा। हिंदी का भी क्लास जो है मैं कंटिन्यू रखूंगा हिंदी का, ठीक है। तो आपका नंबर 1 क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैथ का अगर मैं क्लास अगर आपको देता हूँ तो मैथ में क्या क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है। मैथ्स में मैं कैसे कैसे आपको बताऊंगा, इस तरह से जो है आप यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों मैथ्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम। भाई नंबर सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका क्वेश्चन जो है काफी क्वेश्चन बनना है और बहुत आपको इजी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम जो है आपके इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से कवर करना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना उसको अच्छे से आपको दिमाग में बैठाना है, कोशिश करना इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, इसको हिंदी में बोलते हैं ल स और म स, ठीक है। ल स और म स आप हिंदी में नाम देख लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ बहुत इजी है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल की घंटी बज रहा, उस केसेस में स्कूल की घंटी बज रहा है तो घंटियां बजने में कितना ये होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन का हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का हो जाएगा, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स आपका, और 6 में आपका एवरेज है, और 7 में आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर है, ठीक है। ये इस तरह का सीक्वेंस होता है। और हम लोग आगे चलेंगे, ध्यान देंगे, और हम लोग आगे चलेंगे, इसको नोट आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। इसी के पैटर्न से हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान देंगे। आपका 8 में क्या एज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे उम्र, राम का उम्र इतना है तो श्याम का उम्र क्या होगा। आपने बहुत सारे 10th में जो है इस तरह से इसके क्वेश्चन के साथ खेले होंगे, ठीक है। तो आपको एज बेस्ड क्वेश्चन को भी हैंडल करना हम यहाँ पर बताएंगे कैसे किया जाता है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, सॉर्ट एंड एंडिसेस मतलब घातांक और तथा करनी के केसेस में है। ये भाई लोग पता है, मैं देखा ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, इतना गलती करते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि गलती ना करने के चांसेस जो है मैं आपको पूरा बताऊंगा कि गलती आपकी ना हो। तो मैं जो जो बेसिक अभी जो हमने पीछे आपको बताया ना, पीछे में हमने क्या लिया आपको, पीछे में आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे में आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, क्यूब रूट्स हो गया। ये आपका पता है ये मैथ का जड़ है, बेस है। जैसे आप घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते समय क्या करते हैं आप, नीचे का जो बुनियाद करते हैं उसको मजबूत करते हैं ताकि आपका घर खड़ा हो सके। इसी तरह ये मैथ का जो है एक बेसिक है, एक बुनियाद है। अगर ये सब नहीं अगर आता है आपको तो आप मैथ के साथ नहीं खेल पाएंगे। मैं आपको बेसिक और प्लस ट्रिक दोनों में यहाँ पे ले जाऊंगा। जो बेसिक इसके ट्रिक, बेसिक के साथ में चलूंगा, और इसका ट्रिक जो होता है वो उसको मैं बताते समय चलूंगा, क्योंकि मेरा आपको ट्रिक देखने के बाद जो है हमको नहीं लगता है कि आपसे जो है आप ये कहें कि मुझे नहीं बन रहा है। तो टोटल क्वेश्चन के साथ आप हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, देखिए ध्यान देंगे। एज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। आपका शॉर्ट इंडिसेस रहेगा, परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये क्या पार्टनरशिप हो गया, और मिक्सचर का हो गया। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से परसेंटेज को आपको ध्यान दिए होंगे। परसेंटेज में जो है ना आपका एस आई सी आई का जो कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो परसेंटेज का ही वो सब, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब परसेंटेज में ही आता है, तो इसका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज भी आपके लिए बेसिक है और ये भी आपका बहुत काम करेगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रॉफिट लॉस भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो ना उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। रेशियो प्रोपोर्शन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप है, साझेदारी वाला, साझा करने वाला, ठीक है। मिक्सचर है, मिक्सचर के केसेस भी हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, मिश्रण। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट 15 नंबर पे आ जाएगा। 16 पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, एस आई। कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई है।
टाइम एंड वर्क है। 19 पे जो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, एरिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं ना आपको, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो है आपका, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भाई ये सब तो है ही, आपका प्रॉफिट लॉस और ये सब जो है कंबाइन करके पढ़ना, क्योंकि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये इसको एक चैप्टर मान के चलना। ठीक है, क्या क्या आपको रखना है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, सी आई और आपका जो है एस आई, ये जो है चारों सब जो है आपका चैप्टर, इसको एक मान के चलना, क्योंकि ये एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फ्रैक्शन भी ले सकते हो आप, डेसिमल वाला जो फ्रैक्शन है इसके साथ भी कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, ये पांचों के एक साथ इंक्लूड कर देना, पांचों के एक साथ ले करके चलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग और आगे देखते हैं क्या क्या है। टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट स्ट्रीम है, एरिया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, समझ आ गया। बोट स्ट्रीम ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो मेनली जो है जहां से क्वेश्चन बनता है उसको मैं जो है आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, बाकी ऐसे मैं सब कवर मैं करूंगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, आते हैं प्रायिकता, स्टैटिक्स पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आपका मैं इतना अच्छा मैं बताऊंगा, इतना अच्छा मैं ट्रिक ले आया हूँ, मतलब आप समझेंगे कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और यूं लगा देंगे, आपको क्वेश्चन के साथ जो है मैं खेलना बताऊंगा। ठीक है, इसका एक ही ट्रिक है, जो चाहिए बटे सब कुछ, बस यही ट्रिक से जो है मैं टोटल क्वेश्चन को हैंडल करना सिखाऊंगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा ऐसा टॉपिक है जो अच्छे अच्छे लोग जो है पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक दूंगा ना, आप जिंदगी भर इसको नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हैं। स्टैटिक्स हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये देखिए भाई ये सब ना जान है, ये सब क्या है, जान है। लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे, ये ध्यान देंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ये सब क्या है, जान है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में जो है आपने टेंथ में पढ़ा होगा, टेंथ में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो 9 10 में ये मेंसुरेशन है, लेकिन उसके मेथड से करोगे तो आप क्या हो जाओगे, एग्जाम में आउट हो जाओगे। यहाँ पे आपको फास्ट करना, जल्दी करना है, ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए। ट्रिक के बिना कोई काम नहीं होना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि मैथ पढ़ने के लिए, मैथ लगाने के लिए आपके पास ट्रिक की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है, ट्रिक के बिना कोई काम नहीं होना। ठीक है, ये आपका मैथ का था टोटल। ठीक है, एक बार और देख लो यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं मैथ में क्या क्या आपने देखा। मैथ में आपने देखा, शुरू से हम लोग आते हैं, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, डेसिमल फ्रैक्शन है, सिंपलीफिकेशन है, स्क्वायर रूट्स है और क्यूब रूट्स है, एवरेज है, प्रॉब्लम ऑन नंबर है। हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तो ये दिया एज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये सब नोट कर लेना। ठीक है, हम लोग और भी आगे आते हैं, इसके बाद आते हैं दोस्तों रीजनिंग पे। एडवांस मैथ भी है, एडवांस मैथ अगर आपके सिलेबस में होगा तो ठीक है। एडवांस मैथ में देखिए मैं एक पैटर्न जो तैयार किया हूँ ना, मैं मैथ अगर उठाया हूँ तो मैं बेसिक से एडवांस, एडवांस मैथ इसमें देखिए क्या क्या आता है, बीजगणित आता है, त्रिकोणमिति आता है, ठीक है, ज्यामिति आता है, निर्देशांक ज्यामिति आता है, ये सब जो है आपके एडवांस मैथ में आ जाते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग देखेंगे पहले सिलेबस को जो है एक कंबाइन करके पढ़ेंगे, बाकी वो सब जो आपके सिलेबस में आना है एडवांस मैथ में देखेंगे, अगर आता होगा तो जो है मैं इसकी इंक्लूड करूंगा, नहीं था इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। समझ आ गया। ठीक है, तो एक ध्यान देना। बाकी देखिए एडवांस मैथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या क्या सिलेबस हो सकता है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले दोस्तों हम ध्यान देंगे कि एडवांस मैथ में आपका बीजगणित है, इसका हम लोग इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, इसका बीजगणित क्या सिद्धांत है, क्या फार्मूला है, कैसे ये वर्क करता है। बहुपद और द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल की केसेज है। ठीक है, पॉलीमर के केसेस के लिए है बहुपद और द्विघात समीकरण, मूल स्वर समीकरण हैं, इसके जो इक्वेशन बनते हैं इसको हैंडल हम लोग करना सीखेंगे। इसके बाद त्रिकोणमिति है, भाई ये तो जो है ना आपको मैं जान डाल दूंगा, ये समझ रहे हो, ये सब आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा, ऐसा ना कि आप जिंदगी भर आप बुढ़ापे तक जाओ, जब डंडा पकड़े रहोगे ना, ऐसे से चलोगे ना
तो आपको जो है ये सब याद रहेंगे। मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ आपको, इतना अच्छा से मैं बताने वाला हूँ कि ये जब आप डंडे लेके चलोगे ना ऐसे से, तो आपको जो है ये सब फार्मूला वगैरह जो है अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो ये अगर आपके इस टॉपिक में होगा तो ठीक है, अन्यथा जो है अदर 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 जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सब चीज़ पढ़ाऊंगा, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका एडवांस मैथ के लिए। अगर हम लोग आगे चलते हैं, और क्या आता है, निर्देशांक ज्यामिति में क्या आता है, सिद्धांत पढ़ना होगा। निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति का कैसे, ज्यामिति एक अलग है। ज्यामिति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, रेखा और कोण पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। और नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 5 में ऊंचाई एवं दूरी। और 6 पे आते हैं तो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या है, सिद्धांत है, क्षेत्रफल और परिमाप है, घन और घनाभ है, बेलनाकार है, शंकु है, गोला है, प्रिज्म एवं पिरामिड है। भाई ये पता है, ये सब आपने जो है आपको याद होगा कि आप जब 9th में 10th में होंगे तो ये सब जो है आपको पढ़ाया गया होगा। उसमें क्या है, आपको बेसिक मेथड बताया गया है, क्वेश्चन को फार्मूला से हैंडल करना सिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे आप आउट हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए। बिना ट्रिक का कोई गेम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको टोटली जो है ट्रिक के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, ये एडवांस मैथ का जो है सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का टॉपिक है रीजनिंग, जो कि आपको बेसब्री से इंतजार है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग को, ध्यान देंगे यहाँ पे। रीजनिंग में आपको क्या क्या टॉपिक रहेगा, देखिए हिंदी में एक्चुअली जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं हिंदी में ही बताऊंगा। ठीक है, ये हमने सुविधा के लिए लिख दिया, क्योंकि ये आपका इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमको लगता है सबको समझ में आता है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके चलाऊंगा, ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से आए। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका पहला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहला जो टॉपिक है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्रम से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसके अल्फाबेट के जो पार्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ गेम खेलना आपको बताऊंगा। अल्फाबेट जो, जैसे मान लेते हैं जेड जो है कितने नंबर पाता है, के कितने नंबर पाता है, एल कितने नंबर पाता है, पी कितने नंबर पाता है, सी कितने नंबर पाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन बनता है ना, तो बाएं से दाएं पद कितना होगा, पी का पांचवा पद, पी का जो है दाएं से पांचवा पद कितना होगा, बाएं से पांचवा छठा पद कितना होगा। ये अल्टरनेट जीता ना, घुमा घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन करा के। तो इस तरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अल्फाबेट पे। ठीक है, तो इसको हम लोग भी हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है, वोवेल से पूछता, वोवेल के 5 अक्षर को छोड़ करके पी के बाद कितना अक्षर होगा, क्यू के बाद कितना अक्षर होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो जब आप अल्फाबेट का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो वहां से अच्छे से समझेंगे हम लोग। अभी फिलहाल जो हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में, वो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फाबेट भी ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर, बिना कैलेंडर के तो आप जीना भी बेकार है, क्योंकि आपको पता है कि कैलेंडर के बिना आपका जीवन जिंदगी अधूरा। ठीक है, तो कैलेंडर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हम हर चीज़ काम करते हैं तो बिना कैलेंडर के काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैलेंडर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है डाइस, आता है पासा। ठीक है, लीडो खेले ना, लीडो और पासा उस टाइप का, तो उस टाइप का हम लोग जो है यहाँ पे को पासा को सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है, डायरेक्शन टेस्ट आपने इसको जो है, डायरेक्शन टेस्ट में हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर से, देखिए क्वेश्चन जो बनता है ना आपका, ये हमारा क्या है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, ये क्या हमारा है, आपको पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है। अब कह देगा कि आपका ए जो है, मान लेते ए जो है आपका दक्षिण साइड है, इधर है, ए जो है दक्षिण साइड है, और ये 3 बार जो है राइट साइड घूमता है, और 2 बार जो है लेफ्ट साइड घूमता है, फिर 5 बार जो है राइट साइड घूमता है,
तब बताइए कि इसका दिशा कौन सा होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस टाइप के को जब हम लोग पढ़ाएंगे तो वहां पे समझेंगे, बारीकी चीज से समझेंगे। हमने बोला ना कि इसके साथ आपको मजा आएगा। एक एक चीज जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, आपको बेसिक से क्लास आपको देते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट समझ में आ गया। इसका टॉपिक क्या क्या रहेगा, राइस पासा के रिलेटेड है, कैलेंडर है, तो कैलेंडर के साथ आपकी जिंदगी चल रही है ना। कैलेंडर के साथ आपका जिंदगी जो है बहुत अच्छे चल रहा है। हर वह शख्स जो दुनिया में है बिना कैलेंडर को वो नहीं रह सकता है। तारीख तो देखना होगा ना, अरे आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख होगा। अरे यार 25 तारीख को जो मुझे कोचिंग फीस देना है। अरे यार 10 तारीख को मुझे जो है अपना रूम रेंट देना है। अरे यार ये करना वो करना है, तो हर जगह कैलेंडर का जो है इशू है। ठीक है, अरे यार ये 15 तारीख को अपने गर्लफ्रेंड, याद है डेट। तो ऐसे जो है आपका कैलेंडर जो है आपका हर जगह यूज है, तो कैलेंडर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग चलते हैं। सीरीज जो है आपका लेटर एंड नंबर से एक सीरीज फॉर्म में होता है, तो इसको भी हम लोग हैंडल करना सिखाएंगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो है क्वेश्चन जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डाइस भी आपका इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट है, कोडिंग और डिकोडिंग ये भी आपका ठीक ठाक है। लेकिन ये सब ज़्यादा है, जहाँ पर डबल मार है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज भी है लेकिन काम चलाओ तक है। लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपका जो है क्लॉक है। घड़ी आपने पढ़ा ना, घड़ी, देखिए आपका इंपॉर्टेंट है क्लॉक। ये तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्लॉक। रैंकिंग है, बहुत अच्छे से आपको हैंडल करना सिखाएंगे, रैंकिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट है। सेटिंग अरेंजमेंट भाई इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये जो है ना बहुत सारा कन्फ्यूजन करता है। ये क्या है, बहुत सारा कन्फ्यूजन करता है सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्लॉक वाइज चलता है, एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ये घुमा देता है इधर। अगर दो बंदे सीट पर बैठा हुआ है तो इसको जो है बाएं साइड में घुमाया जाए, दाएं साइड में घुमाया जाए। सेटिंग अरेंजमेंट, पूजा को जो है ऐसे बैठाया जाता है, नीतू को जो है ऐसे बैठाया जाता है। तो ये सेटिंग अरेंजमेंट में जो है ना आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। आपने जहाँ जहाँ पढ़ा होगा आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आपके लिए ये चीज़ जो है इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे समझेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन समझ रहे हो ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन जैसे मेरे दादा की बेटी के पोता की नाती के पोता, इस तरह क्वेश्चन पढ़े हो ना, सुने हो ना। ये ब्लड रिलेशन आता है कि मेरे मम्मी के पापा के भाई की बहन की बेटी क्या लगेगी। बहुत सारा क्वेश्चन आपने किया होगा, मेरे भाई के चाची के बेटा की नाती क्या लगेगा। ठीक है, मेरी वाइफ के भाई की माँ की बेटा, ठीक है, की बेटी, की बहन, की पोता क्या लगेगा। इस टाइप से क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन बनता है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसी के साथ खेलना होगा। ठीक है, तो डोंट वेरी, मैं हूं ना, आपका सपोर्ट फुल तरह से करूंगा। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से जो है इस तरह के क्वेश्चन बनता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स पजल। मैथमेटिक्स पजल को सॉल्व करना बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि मैथ्स के पजल रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिया रहेगा, ये 2 खाना 3 खाना, कुछ रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी में क्वेश्चन मार्क दे देगा, यहाँ पर डी है तो यहाँ पे पूछ देगा क्या होगा। मतलब एक मैथमेटिक्स पजल रहता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, एडिशन के फॉर्म में आता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, माइनस प्लस करके जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिक्स पजल जो इंपॉर्टेंट है। सिंबल रिलेशन, सिंबल रिलेशन के क्वेश्चन बनता है कि मान लेते हैं कि स्टार के स्थान पे जो है 5 रख दिया जाए, और जो आपका जो है इसके डॉलर का स्थान पे जो है 6 रख दिया जाए। इस तरह से जो है क्वेश्चन बनता है, तो उसके एक कोड दे देगा, एक सिंबल दे देगा, तो बता कि इसके सिंबल के जो है कितना ये होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये आपका जो दिख रहा है ना, ये सब जो है आपका देख रही है, ये सब जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथमेटिक्स पजल और सिंबल रिलेशन आपको समझ आ गया। सिंबल रिलेशन में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉजिकल बिना डायग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
लॉजिकल जो वेना डायग्राम है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल वेना डायग्राम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लॉज लॉजिकल वेना डायग्राम क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक छूट गया था, इसको हमने जो है बाद में मेंशन किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है 13 पे ध्यान देंगे हम लोग। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये भी आपका रीजनिंग के पार्ट्स है। वाटर मिरर इमेज, वाटर मिरर इमेज, आपको जब ये बताएंगे तो ये जो है मिरर, एक्चुअली जो है मिरर जो होता है ना, मिरर, ठीक है, तो इसमें जो है आपसे पूछता है कि पानी में जो इसका उल्टा जो है कैसा पिक्चर बनेगा, कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मिरर इमेज का जो क्वेश्चन बनता है, वहां से हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। फिगर मैट्रिक्स बहुत ईजी है, फिगर मैट्रिक्स को सॉल्व करना हम लोग बताएंगे, सीखेंगे। फिगर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, फिगर मैट्रिक्स हो जाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर, यहाँ पे हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे। सीक्वेंस सीरीज, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ये जिस तरह से हम पैटर्न आपको बता रहे हैं उसी तरह से हम आपको पढ़ाने जाएंगे। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लोग नेक्स्ट चलते आगे और देखते क्या क्या है इसके बाद। अच्छा, ये हम लोग क्लास जब लेंगे ना, देखिए क्लास आपको लेने के लिए हमने जो है लिया पहले से लिख दिया है। बाकी हम लोग जो है ये सब जो है सीरीज इस तरह से हमने बताया ना आपको, इसी तरह से हम लोग चलेंगे। और जो आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह से हम लोग जो है हर एक एक चैप्टर को ले जाएंगे, हर एक एक चैप्टर को जो है हम समझाएंगे यहाँ पे आपको। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो है आपका जो एक पैटर्न है, जो इसी के पैटर्न से हम लोग को अच्छे से चलना है। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका रहा ये। उम्मीद है कि ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हमने आपको बता दिया, अब आपको तैयारी मेरे साथ करना है, मेरे साथ आपको जो है अच्छे से जो है प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले मेरे साथ आप जब भी पढ़ाई करने बैठना, अपने साथ एक अच्छा सा पेन, एक नहीं दो भी चलेगा, और कॉपी वगैरह ले लेना अच्छे से, ताकि मेरे साथ जो आप कंटिन्यू जो जो पढ़ना उसके नोट करते जाना, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। थोड़ा सा बेसिक क्लास आपको जो है ना मैं दूंगा ना, तो थोड़ा सा आपका बोरिंग जैसा लगेगा। बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि वो चीज़ आपको आता है होगा, अगर आपने तैयारी किया होगा तो आपको आता होगा। लेकिन अब जब 2 क्लास 3 क्लास जब क्रॉस करोगे ना, दो से जो है ना आपको मजा आएगा। पहला क्लास तो आपका बेसिक रहेगा, लेकिन दूसरा क्लास से आपको क्या रहेगा, आपको मजा आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से जो हम लोग क्लास ले जाएंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा रहेगा। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको जो है नंबर 1 क्लास दूंगा। नंबर 1 बोलते हैं ना, नंबर 1 क्लास दूंगा आपके लिए, परफेक्ट क्लास रहेगा। ठीक है, तो ये जो भी आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप पुलिस को हो, ठीक है, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, मतलब मैं आपको नंबर 1 क्लास दूंगा। और सी सेट तो मैं आपके लिए बेहतर करूंगा, कोशिश यही रहेगी कि सी सेट आपका नंबर 1 रहे, बेहतर रहे, क्योंकि सी सेट जो है मैं आपका मस्त कर दूंगा। समझ आ रहा है? सी सेट आपके लिए मस्त होता है। सी सेट में आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। ठीक है, आपको इस तरह से जो हम आपको हैंडल करना सिखाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक, आप कोशिश करोगे कि हाँ, काश मुझे पहले आप मिले होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा जाने में देर हो जा रही है। तो कोशिश ये रहेगा कि मैं जो भी क्लास है आपको जो है नाइट में प्रोवाइड कर दूंगा, नाइट में मैं क्लास ले लूँगा। आपको जो जो टाइम है उस टाइम पर मैं रिकमेंड कर दूंगा। अभी टाइम का मैं अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा 2-4 दिन के बाद जो है मैं आपको एक टाइम बता दूंगा, उसी टाइम पे आपका वीडियो जो मिल जाएगा। एक 1 बाय 1 फॉर्म में आपका 3 से 4 क्लास आपका पर डे रहेगा। ठीक है, आपका जो है एक टाइमिंग में जो है निर्धारित कर दूंगा, उसी टाइमिंग पर आपका वीडियो मिल। कोशिश ये रहेगी 3-4 क्लास जब चलेगा ना आपका रोज का, तो आपका मैथ्स का भी रहेगा, रीजनिंग का भी रहेगा, और उसके बाद साइंस का भी रहेगा। ठीक है, हिंदी का भी कर देंगे, हिंदी का भी रहेगा आपका।
तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बस जैसे बोलते हैं ना कि एक दोस्त का सपोर्ट होना चाहिए, आप मेरा दोस्त बन जाओ, मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, समझ रहा है? तो एक दोस्ती जो होती है उस तरह से आप निभाओ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या मैं आपको समझाने वाला हूँ। मेरे पढ़ाने में समझाने में अगर आपको इशू आता है तो मुझे कमेंट में बताना कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको सुधार करूंगा, उसको और भी मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब पे दूसरा जो है वीडियो जा रहा है। बस उम्मीद है कि आप लोग जो है मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। चलिए मैं अपने आप को यहाँ से विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट के लिए जो है मैं अपने आप को प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है, जय हिंद, दुआ में याद रखें।